इस गंगा विलास क्रूज को ऐतिहासिक माना जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही ये भी जानना जरूरी है कि इस क्रूज की विशेषताएं क्या हैं। 2 टियर डेक यानी कि 2 टियर डेक में इसे डिजाइन किया गया है। इसमें 18 स्वीट्स दिए गए हैं, यानी कि 36 यात्री के साथ गंगा विलास क्रूज अपना सफर तय करेगा। लेकिन इसके साथ ही 40 क्रू मेंबर्स भी होंगे। इस क्रूज को इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि इसमें भारतीय संस्कृति और परंपरा की झलक दिखाई दे सके। गंगा की लहरों को चीरते हुए इतिहास लिखने चल पड़ा है गंगा विलास क्रूज। दुनिया भर में सुविधाएं 5 स्टार होटल जैसी हैं और सफर सबसे लंबी नदी यात्रा का है। यह पहली बार है जब देश के कई राज्यों को जोड़ने वाले रिवर क्रूज सफर की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह 10:30 पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाई और इसके साथ ही काशी के रविदास घाट से पूरे धूमधाम से क्रूज 51 दिन की यात्रा पर निकल पड़ा। ये गंगा विलास क्रूज इस अर्थ गंगा में उसके एक अभियान को नई ताकत देगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की यात्रा के दौरान ये क्रूज हर तरह की सुविधा मुहैया कराएगा। गंगा विलास क्रूज को अब फ्लैग ऑफ कर दिया गया है और ये रविदास घाट से आगे निकल चुका है। 51 दिन की यात्रा, ऐतिहासिक यात्रा, भव्य यात्रा, हर मायने में 4 सितारा, 5 सितारा, किसी भी तरीके की लग्जूरियस अमेनिटीज से भरपूर और सायरन की आवाज भी सुनी जा सकती है। ये कई बार ये हूटर बजाकर ये दिखाया गया है कि अब गंगा विलास क्रूज ऑफिशियली शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे खुद हरी झंडी दिखाई है। गंगा विलास क्रूज का यह सफर 1 मार्च को असम के डिब्रूगढ़ में जाकर खत्म होगा। इस दौरान क्रूज 3200 किलोमीटर का लंबा सफर तय करेगा और 3200 किलोमीटर के दौरान वो सब कुछ है जो आपको भव्यता और दिव्यता का एहसास कराएगा। 51 दिनों तक आपको महसूस होगा कि आप किसी महल में हैं। क्रूज 27 रिवर सिस्टम से होकर गुजरेगा। नेशनल वाटरवेज 1 और 2 से गुजरेगा। इन नदियों में गंगा, भागीरथी, हुगली, मेघना, यमुना, पद्मा और ब्रह्मपुत्र अहम। इस दौरान 5 प्रदेशों के साथ क्रूज बांग्लादेश से होकर सफर करेगा। वाराणसी, पटना, कोलकाता, ढाका, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ समेत 50 पर्यटन स्थल इसमें शामिल होंगे। अलग अलग राज्यों से ये पूरा गंगा विलास क्रूज होकर गुजरेगा। उन्हीं राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ने भी वर्चुअल माध्यम से इस क्रूज के ऑफिशियल फ्लैग ऑफ में शिरकत की। आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे ये तमाम वो 32 यात्री जो इस क्रूज पर सवार रहने वाले हैं, वो काफी ज्यादा उत्साहित। इस वक्त फोटोग्राफ्स और सेल्फी सेशंस का दौर चल रहा है, लेकिन इनकी मुस्कुराहट ही अपने आप में बयां कर रही है कि वो कितने रोमांचित हैं भारत के इस इतिहास का गवाह बनने के लिए, अलग अलग राज्यों की जो संस्कृति है, जो परंपरा है, उससे रूबरू होने के लिए। और हर राज्य की दरअसल एक पहचान होती है, चाहे वो ऐतिहासिक धरोहर के तौर पर हो, किसी मॉन्यूमेंट के तौर पर हो। उस मॉन्यूमेंट को भी देखने के लिए ये अलग अलग जगहों पर उतरेंगे। क्रूज का यह सफर पर्यटकों को भारत और बांग्लादेश की कला, संस्कृति, इतिहास और आध्यात्मिकता का अनुभव प्रदान करेगा। काशी टू डिब्रूगढ़ सफर के दौरान क्रूज 50 से ज्यादा पर्यटन स्थलों पर रुकेगा। इस दौरान यात्री नदियों के रास्ते विविध राज्यों की संस्कृति और विरासत का दीदार कर पाएंगे। काशी की दिव्य गंगा आरती में शामिल हो सकेंगे तो बोध गया के बोधि मंदिर का दर्शन भी कर पाएंगे। सुंदरवन डेल्टा की खूबसूरती देख सकेंगे तो असम के काजीरंगा पार्क में सफारी का भी लुत्फ उठा पाएंगे। एक क्रूज यात्रा एक साथ अनेक नए अनुभव लेकर आने वाली है। ये जो लोग इसमें से अध्यात्म की खोज में हैं, उन्हें वाराणसी, काशी, बोधगया, विक्रमशिला, पटना साहिब और माजुली की यात्रा करने का सौभाग्य मिलेगा। जो मल्टीनेशनल क्रूज का अनुभव लेना चाहते हैं,
उन्हें ढाका से होकर गुजारने का अवसर मिलेगा। जो भारत की नेचुरल डायवर्सिटी को देखना चाहते हैं, उन्हें ये क्रूज सुंदरवन और असम के जंगलों की सैर कराएगा। गंगा विलास क्रूज विश्व पर्यटन मानचित्र पर न सिर्फ देश का मान बढ़ाएगा, बल्कि देश में पर्यटन के क्षेत्र में संभावनाओं के नए द्वार खोलेगा। कारोबार के लिहाज से भी ये काफी अहम होगा, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार मिलेगी। वाराणसी से नेहा बाथम के साथ आज तक ब्यूरो।